नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, शर्मसार कर देने वाली है। देवर और भाभी का इश्क इस कदर परवान चढ़ता है कि भतीजे को अपने चाचा का मर्डर करना पड़ता है और उसके बाद भतीजा जो अपने चाचा की लाश के साथ करता है, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला राजस्थान के जयपुर के भागरोटा का है। भागरोटा में रहने वाली अनीता, जिसकी उम्र 45 साल थी, अपने पति के साथ और अपने एक बेटे के साथ रहती थी। बेटे की उम्र तकरीबन 20 साल थी, लेकिन अनीता के अपने ही देवर के साथ अवैध संबंध थे और लंबे समय से उनकी ये प्रेम कहानी चली आ रही थी। हालांकि बेटे को और पति को इस बारे में मालूम था और वो समय समय पर अनीता को समझाते थे और लगातार उनके घर में लड़ाई और झगड़ा भी रहता था। लेकिन अनीता अपने देवर से मिलना, बात करना और प्रेम प्रसंग करना नहीं छोड़ती है। और इसी बीच में जब लड़ाई ज्यादा हो जाती है तो अनीता अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है और डाइवोर्स लेने के बाद अपने बेटे राज के साथ कहीं और रहने लगती है। अनीता डाइवोर्स लेने के बाद अब पूरी तरीके से आज़ाद थी। अब वो दिन रात लगातार अपने देवर से बात करती थी। उसका देवर अंडमान निकोबार में काम किया करता था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और यही वजह थी कि अनीता लगातार पैसे के लिए ही अपने पति को छोड़ देती है और इन रिश्तों में लिप्त रहती है। अभी 4 दिन पहले अनीता ने अपने देवर शशि से ये बात कही कि आप जयपुर आ जाओ और जयपुर आने के बाद राज को अपने साथ अंडमान निकोबार ले जाओ। और जब उनकी बात होती है तो उसके बाद शशि जयपुर आ जाता है और जयपुर आने के बाद पिछले 3 दिनों से वो वहां पे घर में रुका हुआ था। और कहीं ना कहीं देवर भाभी की ये जो प्रेम कहानी है, इस बात को उसका बेटा राज, जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो भी देखता है और महसूस करता है। और उसके बाद वो अपने मन में एक प्लान बना लेता है। एक रात राज अपने चाचा के लिए शराब लेकर आता है और चाचा से कहता है कि हम शराब पियेंगे, और अपने भी एक दोस्त को बुला लेता है। और उसके बाद उसका चाचा और उसका दोस्त और खुद राज बैठकर तीनों लोग शराब पीने लगते हैं। और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद जब सुरूर उनके दिमाग पर चढ़ता है और उसके बाद वो लोग आपस में बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। और इन बातें करते करते ही अचानक राज की नज़र शशि की कलाई पर पड़ती है और उस पर कुछ लिखा हुआ था। जब वो पास में जाके अपने चाचा की कलाई पर देखता है तो वो देखता है उसकी माँ अनीता का नाम उसके ऊपर लिखा है। जब वो अपने चाचा से पूछता है कि चाचा ये क्या है, तो उसका चाचा कुछ गलत बातें, आपत्तिजनक बातें और ऐसी बातें जो एक बेटे को बर्दाश्त नहीं हो सकती, उसकी मां के बारे में कहता है। और इसके बाद राज को गुस्सा आ जाता है। वो अंदर से जाकर एक रॉड उठाकर लाता है और रॉड उठाकर लाने के बाद अपने चाचा के सर पे पीछे से मारता है और उसका चाचा गिर जाता है। और उसके बाद राज एक रस्सी लेता है और रस्सी लेकर अपने चाचा का गलों को तब तक घोंटता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। और उसके बाद उसका दोस्त अपने घर चला जाता है और राज इंटरनेट पर यह बात सर्च करने लगता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। और वो इंटरनेट से ये बात सीखकर अपने चाचा के मुंह में नमक भर देता है और उसके बाद लपेटकर उसको घर में ही रख देता है और रात भर लाश को ठिकाने लगाने के तरीके इंटरनेट पर देखता रहता है। अगले दिन अपने 2 दोस्तों से वो कहता है कि एक कार लेकर आ जाओ और उन्हें पूरी वारदात बताता है। और उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को नमक में लपेटते हैं और नमक में लपेटने के बाद वो कार में रख लेते हैं और उसके बाद जयपुर के जंगलों में ले जाते हैं। जंगलों में जाने के बाद राज और उसके दोनों दोस्त वहां गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद वो उस लाश को खचेड़कर अंदर लेकर आ रहे थे गाड़ी में से, तभी एक चरवाहे की नजर राज के ऊपर पड़ जाती है और वो शोर मचा देता है। जब शोर मचा देता है तो लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे थे। तो राज कहता है कि हम एक शूटिंग कर रहे थे, लेकिन गांव वालों को शक पूरा था और वो उससे उसकी वीडियो देखते हैं तो वहां पर मोबाइल में कोई वीडियो नहीं थी। इस सारी घटना के बाद गांव वालों को ये शक लगातार बढ़ जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके दोनों दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं। और उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस के आने से पहले 2 दोस्त फरार हो जाते हैं। अब सिर्फ राज और उसका एक दोस्त वहां बचता है। और उसके बाद पुलिस आने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पूरी बात बताते हैं। इस गड्ढा खोदती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली जो वारदात एक भाभी की थी और उस भाभी की वजह से देवर को मौत के घाट उतरना पड़ा और उसके अलावा उसके ही बेटे की नजरों में उसकी जो इज्जत रह गई
वो क्या रह गई। दोस्तों, इन शर्मसार करने वाली घटनाओं से किस तरह से रुका जा सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों, समय समय पर मैं आपके लिए ऐसी ही सनसनीखेज वारदातें लेकर हाजिर होता हूं और मकसद होता है, एक टारगेट होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सावधान हो सके और समाज सतर्क हो सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो दोस्तों हमें कमेंट करें,